Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Little Girl from Beehive for class 9th. Let's start the chapter. The Little Girl means छोटी लड़की. This chapter has written by Catherine Mansfield. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि अब आपके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? देन व्हेन डू यू वर मच यंगर, क्या आप जानते हैं कि जब आप क्या फील करते थे जब आप छोटे थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड दैट रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन एंड दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, अब शायद आप ये समझते होंगे द रीज़न, उस कारण को, फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जिसकी वजह से उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा और आप जो है उस समय पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए होंगे. दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल probably find एंड ईच इन एवरी होम. तो ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी भावनाएं जो है अपने पिता के लिए बदल जाती हैं. फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रॉबेबली फाइंड एंड ईच इन एवरी होम. और इस तरह की फीलिंग्स वाले बच्चे जो है हर एक घर में संभवतः मिल ही जाएंगे. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है. द गर्ल ही वॉज अ फिगर, उसके पिता जो थे ना, ही वॉज अ फिगर, वो एक ऐसी आकृति के थे, टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जो कि वो उनसे डरती थी और अवॉइडेड यानी कि नज़रअंदाज करती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. तो उसके पिताजी जो थे ना, जब काम पर जाते थे अपने वर्क पे, अपने ऑफिस में, तो वो उसके कमरे में आते थे उसके पिताजी छोटी बच्ची के, और उसको एक जैसे कैजुअल, मतलब जैसे रोज़ाना जाते थे तो उसको एक किस करके जाते थे, तो वैसे ही वो जाते हैं. टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसके बदले में वो अपने पिता से कहती थी गुड बाय. And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब उस लंबी सड़क पे, जब उसके पिताजी अपने कैरेज यानी कि जिस भी चीज़ से जाते थे, कार से जाते थे, बाइक से जाते थे, जिस भी साधन से जाते थे, तो उसकी आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे कम होती जाती थी. और जब वो आवाज़ कम हो जाती थी तो उसको बहुत खुशी होती थी, उसको राहत की सांस मिलती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening, शाम के समय जब उसके पिताजी घर आते थे तो वो staircase यानी सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी. And heard his loud voice in the hall, तो वो हॉल से अपने पिताजी की तेज़ आवाज़ों को सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो उसके पिता आते ही कहते थे मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. Hasn't the paper come yet, mother? तो अब वो पूछते थे अपनी माँ से क्या अखबार आ गया है. Go and see if my paper's out there. देखो आदि बाहर अखबार आ गया है, तो पेपर्स आ गए तो. and bring me my slippers, और मेरी चप्पल लेकर आओ. कीजिया मदर वुड कॉल टू हर. कीजिया उसकी माँ उसको बुलाती है. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. अगर तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो जाओ अपने पिताजी के जूते उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे वह बच्ची जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल में आकर जब वो इस पार से उस पार जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो पुश यानी धक्का दे करके ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोल देती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way was terrifying to the little girl. By that time, और इस समय तक उसके पिताजी जो हैं he had his spectacles on, वो अपने चश्मा जो है वो लगा लेते हैं. and looked at her over them, और उस चश्मे के अंदर से उसे देखते हैं. in a way, और इस तरीके से देखते हैं was terrifying to the little girl, जिससे वो छोटी बच्ची जो है वो क्या हो जाती है, डर जाती है अपने पिता को देखकर. वेल कीजिया, अच्छा कीजिया. हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. ठीक है कीजिया, तुम जल्दी करो, अपने जूते को उतारो, मेरे जूते जल्दी से उतारो, उसको बाहर जा करके रख करके आओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया.
आई डोंट नो फादर। तो वह कहती है नहीं पिता, नहीं पता पिताजी। तो मतलब वो थोड़ा सा हकलाते हुए कहती है यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यू डोंट नो। तो उसके पिताजी भी हकलाते हुए कहते हैं सेम वे में जिस तरीके से वो बच्ची कहती है, स्टटर में ना हकलाते हुए कहते हैं तुम नहीं जानती, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो कहते हैं तुम्हारी मम्मी जो है फिर तुम्हें कहाँ लेके जाएंगी, डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी। उसको डराने की कोशिश की जाती है कि मतलब डॉक्टर के पास लेके जाएंगी तो क्या होगा, उसके इंजेक्शन लगेंगे या जो है बिटर मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह जो उसको दी जाएंगी खाने के लिए, या फिर और भी कोई ट्रीटमेंट उसका चल सकता है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, जब वो अन्य लोगों से बात करती थी छोटी बच्ची तो वो इस तरीके से नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, तो वो निश्चित तौर पर सही से बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट टू अप, तो वो उन बातों को मतलब हकलाना बंद कर देती, बट ओनली विथ फादर, लेकिन अपने पिता के साथ ही। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, उसको अपने पिता के सामने से बात करने में, सही शब्दों को उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, कठिनता से मतलब वो कोशिश करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर। तो उसकी माँ कहती है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट, रेस्ट में अनहैप्पी, मतलब तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो बच्ची। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो कहते हैं विश यू टॉट दिस चाइल्ड, तुम्हें इस बच्चे को सिखाना चाहिए नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि अगर ये ऐसा करेगी, इस तरीके से बिहेव करेगी तो हो सकता है कि ये सुसाइड करने की कोशिश करे। हेयर कीजिए, यहाँ कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कीजिए मेरे इस कप को, चाय के कप को बड़ी सावधानी से अच्छे से हाथ से पकड़ करके मेज पर रख करके आओ। ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. He was so big, तो कीजिया जो है अपने पिता के बारे में सोचे कि वो कितने बड़े हैं, उनकी हाइट कितनी बड़ी है। His hands and his neck, और वो कहते हैं उनके हाथ कितने बड़े हैं और मेरे पिता की गर्दन कितनी बड़ी है। Especially his mouth, खासकर उनका मुंह। When he yawned, yawn यानी कि जब वो जमाई लेते हैं तो उनका मुंह और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो वो अपने पिता को ऐसे समझती थी जैसे कि उसके पिता जो है कोई जाइंट हो। जाइंट मीन्स राक्षस है, राक्षस होता है बहुत बड़ा, उसके हाथ बड़े होते हैं, गला बड़ा होता है, फेस बड़ा होता है, तो वो अपने पिता को मतलब लाइक अ जाइंट ही समझती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। तो संडे वाले दिन जब उसके पिताजी घर में रहते थे तो उसकी दादी माँ उससे कहती थी कि जाओ नीचे और अपने मम्मी पापा से जाकर के बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जब वो छोटी बच्ची नीचे जाती थी तो वो हमेशा क्या पाती थी, मदर रीडिंग। उसकी माँ जो थी वो अखबार या कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती रहती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, उसके पिताजी जो थे वो सोफे पे लेट जाते थे हाथ पैर फैला के। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल जो था उनके फेस पर होता था उससे मतलब ढक लिया करते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और जो सबसे बढ़िया कुशन होता था उसके पिताजी एक पैर उसके ऊपर रख लिया करते थे, जैसा कि हम एक फिगर जो बना हुआ है पिक में वो हम देख रहे हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो गहरी नींद में होते थे, स्नोरिंग। और जब गहरी नींद में होते तो क्या लेते हैं, खर्राटे लेते हैं, तो वो साउंड जो है पिताजी जो थे वो कर रहे थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool, फिर जो बच्ची जो थी ना वही स्टूल पर बैठ जाया करती थी। ग्रेवली वॉच, ग्रेवली गौर से देखना अपने पिता को। अंटिल ही वॉक, जब तक कि उसके पिता नहीं जगते थे तब तक वो गौर से घूर के अपने पिता को देखती रहती है। एंड स्ट्रेच, और अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच यानी कि खोलती है या बढ़ाती है या फैलाती है। एंड आज द टाइम, अपने टाइम पूछती है। देन लुक्ड एट हर, तब उसके पिताजी जो है उठते हैं। जब तक कि उसके पिताजी नहीं उठते तब तक वो बच्ची जो है वो स्टूल में बैठी रहती है और फिर वो अपने हाथ पैर फैलाते हैं। एंड आज द टाइम, देन लुक्ड एट हर, फिर उसके पिताजी जो है टाइम पूछते हैं और फिर उस बच्ची को देखते हैं।
डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। कीजिया तुम मुझे इस तरीके से मत घूरो, स्टेयर मीन घूरना, मुझे मत देखो, तुम मुझे छोटे छोटे से ब्राउन कलर की आउल जैसी दिखती हो। वन डे वैन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो एक दिन जब ठंड की वजह से कीजिया जो थी इंडोर यानी घर के अंदर ही थी, मतलब बाहर जाने की मनाही थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी दादी माँ ने बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का अगले हफ्ते क्या है, बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसकी दादी जो है उसको एक क्या देती है, एक टुकड़ा देती है कपड़े का, येलो सिल्क में, मतलब पीले रंग का सिल्क का कपड़ा देती हैं, और उससे कहती हैं कि तुम इसे एक पिन कुशन बताओ अपने पिताजी के बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides बट वॉट टू फिल इट विद। तो छोटी बच्ची जो है बड़ा मेहनत करती है। डबल कॉटन का मतलब जैसे एक सुई में धागा डालते हैं ना, दोहरा धागा, वो तो बड़ी मेहनत से लेबोरियसली यानी कि मेहनत करती है वो लड़की, और सुई में डबल धागा बांधती है। द लिटिल गर्ल स्टिच यानी सिलती है, 3 sides यानी उस कुशन के 3 साइड सिल देती हैं, बट वॉट टू फिल इट विद। अब एक क्वेश्चन तो बन जाता है 3 साइड सिल करके, लेकिन अब प्रश्न ये है कि उसके अंदर वो भरे क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, और यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी माँ बाहर बगीचे में थी, एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन होता है कोई छोटा कपड़े के टुकड़े या फिर कागज़ जो उसके अंदर वो भर सके। तो वो अपनी माँ के कमरे में ढूंढती ढूंढती जाती है कि इसको क्वेश्चन के अंदर क्या भरना है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. On the bed table में जहाँ बेड बिछा होता उसके बराबर में एक टेबल थी। शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स, तो उसको वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स दिखाई देती हैं, और फाइन पेपर ना बहुत अच्छे कागज़ की थी। गैदर दैम, उनको इकट्ठा करती है, गैदर दैम अप, उनको उठा लेती है, इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उनके छोटे छोटे फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो उसने जो क्वेश्चन बनाया था वो उसके अंदर भर देती है। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसके बाद में जो चौथी साइड जो खुली हुई थी उसको भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, झगड़ा होना। तो उस दिन शाम को, रात को उसके घर में काफ़ी झगड़ा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उसके पिताजी को पोर्ट अथॉरिटी के सामने जो स्पीच देनी थी, भाषण देना था, वो जो पेपर्स जो थे वो गायब हो गए थे। रूम्स वर सर्च यानी खोजना, कमरे में देखा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकर से प्रश्न किए गए। फाइनली मदर केम इनटू कीजियास रूम, अंत में कीजिया की माँ जो है कीजिया के कमरे में आती हैं। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो उसकी माँ कहती हैं, कीजिया मुझे लगता है कि क्या तुमने हमारे बेड की टेबल पे तुमने पेपर्स नहीं देखे थे। ओह यस, शी सेड। कीजिया कहती हाँ देखे थे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो मैंने उनको फाड़ दिया था अपने सरप्राइज़ के लिए, मतलब पिता को सरप्राइज़ देना था, मैंने उसके लिए उसको फाड़ दिया। वट स्क्रीम्ड मदर, तो माँ ने चीख कर कहा क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट में तुरंत ही, तुम तुरंत ही नीचे डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग एंड टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो वो खींच करके, ड्रैग मीन खींच करके, उसकी माँ जो है खींच करके नीचे पिताजी के सामने लेकर आती हैं। पेसिंग यानी कि चहलकदमी कर रहे थे, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर वो चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके पिताजी के हाथ जो थे वो पीछे बांधे हुए टहल रहे थे। वेल ही सैड शार्पली, उसके पिताजी कहते अच्छा। मदर एक्सप्लेन, फिर उसकी माँ सारी कहानी बताती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुके और उस बच्ची को घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये काम किया। न न न, शी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा न नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमन थिंग, उसके माँ जो है उसके कमरे में जाती है और डैम थिंग यानी उस कुशन को उठा के लेकर आती हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्ची ने तुरंत ही उसको बिस्तर पर रख दिया। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और उसने क्राइंग मतलब चीखना, जोर जोर से रोते हुए उस बच्ची ने एक्सप्लेन किया। शी ले इन द शेडोड रूम, वॉच द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शी ले इन द शेडोड, तो एक लंबी सी उसको परछाई दिखाई दी
रूम वॉच द इवनिंग, उस दिन शाम को कमरे में मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उसको अपने कमरे में किसी के आते हुए की परछाई दिखाई दी. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, उसके पिताजी उसके कमरे में आए और उसके हाथ में क्या था, रूलर यानी कि स्केल था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उन्होंने कहा तुमने जो कागज़ फाड़े हैं उसके लिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. ओ नो 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 शी स्क्रीम, वो चीखी, नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बैड क्लॉज, और वो कब जो बेड की जो शीट होती है वो उसके अंदर छिपने की कोशिश करती है. ही पुल्ड देम असाइड, वो खींच करके चादरों को एक साइड फेंक देता. सिट अप, बैठो. ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, आज तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें से उन्हीं चीज़ों को हाथ लगाना है जो तुम्हारी हो. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो बच्ची बताने की कोशिश करती है कि मैंने जो कागज़ फाड़े थे वो आपकी बर्थडे पे कुशन देने के लिए, उसके अंदर भरने के लिए फाड़े थे. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, डाउन केम मतलब उसके पिताजी उसके छोटे गुलाबी हाथों पर वो स्केल जो है वो मारते हैं. आवर्स लेटर, एक घंटे बाद, when grandmother had draped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung टू हर्ट सॉफ्ट बॉडी. तो फिर एक घंटे के बाद उसकी दादी माँ आती हैं, उसको अपनी शॉल में लपेट लेती हैं और अपनी जो रॉकिंग वाली चेयर होती है हिलने वाली, उस पर बिठाती हैं, और उसकी जो बच्ची जो है अपनी दादी से चिपक करके, उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है उस बच्ची की, तो वो उससे अपनी दादी से चिपक करके सो जाती है, मतलब चिपक जाती है. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, बच्ची जो है रोते रोते कहती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाए. है इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तो उसकी माँ उसको, उसकी दादी जो है उसको क्लीन हैंकी यानी साफ़ सुथरा रुमाल देती हैं. ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप, सो जाओ. पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तो फिर वो उससे कहती कि सो जाओ, और उससे कहती हैं कि तुम सुबह तक सब भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने उनको दादी को बताने की कोशिश की पिता के बारे में, लेकिन वो जो पिताजी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी. अपसेट टू लिसन टू नाइट, क्योंकि वो उस रात वह भी परेशान थी. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बात यह है कि बच्चे कभी भी अपने साथ हुए इस बर्ताव को भूलते नहीं हैं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब भी वो आगे से जब भी अपने पिता को देखती, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, तो अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी. एंड अ रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और एक लाल रंग की, मतलब डर के मारे उसके चेहरे का रंग जो था वो लाल पड़ जाता था, उसके गाल जो थे वो गुलाबी पड़ जाते थे. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और जो मैकडोनल्ड फैमिली थी उस बच्ची के घर के बगल में ही रहती थी. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल्स सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो शाम के समय घर की जो फेंस यानी दीवार थी उसके बीच में थोड़ा सा गैप था जहाँ से वो पड़ोसियों को देख सकती थी. टैग मीन होता है छू, जैसे कैच करने वाला गेम होता है, छूने वाला ऐसा गेम. तो उसने देखा कि मैकडोनल्ड जो है अपने 5 बच्चों के साथ में क्या कर रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन इज शोल्डर, उसने देखा कि पिता ने छोटे बेबी है माओ जिसका नाम है, उसको अपने कंधे पर बैठा रखा है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन to his coat pockets ran round and down the flower bed shaking with laughter. उसने देखा कि 2 छोटी बच्चियां जो थी उनकी कोट की पॉकेट से पकड़ा हुआ था, वो गोल गोल घूम रहे थे. द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारी के पास वो गोल गोल घूम रहे थे. शेकिंग विद लाफ्टर, वो हिला रहे थे एक दूसरे को विद लाफ्टर यानी और हंस रहे थे. वंस ही saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. Once he saw the boys turn, फिर उसने लड़कों की बारी को देखा और फिर इसके बाद में and he tried to catch them, उसने हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की. Then it was she decided they were different sorts of father. फिर इसने इस बात का पता किया, उसको महसूस हुआ कि पिता भी अलग अलग तरीके के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक क्या हुआ, उसकी मम्मी की तबीयत जो है, कीजिया की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, कीजिया की माँ और दादी जो है वो हॉस्पिटल चली जाती हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, और उसकी माँ एलिस द कुक, जो घर में जो रसोईया थी एलिस, उसके साथ में उसकी बच्ची जो है वो घर में अकेले रह जाती. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम.
अगर दिन की बात करें तो ठीक था कि कोई बात नहीं, दिन तो गुजर ही गया। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात होने पर उसकी माँ ने, उसकी जो एलिस जो थी, उसने क्या किया, उसको बेड पर बैठा दिया। ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो जो कीजिया जो थी ना, वो अचानक से डरने लगी। वेन वॉट शैल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। कीजिया ने कहा कि अगर रात को मुझे सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड। अक्सर मुझे रात को सपना आता है तो ग्रैनी जो है, दादी माँ जो है, मुझे अपने कमरे अपने पास सुलाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, इट विल गेट्स बिस्परी। तो वो कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे और ज़्यादा डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस ने कहा, बच्ची अब तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शूज, सॉक्स अपने मोजे उतार दो, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चीखना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पिताजी जो हैं वो जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और फिर उसी रात वही उस नाइट मेयर से यानी सपना, तो उसको वही पुराना सपना आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। तो फिर क्या होता है, द बूचर विद अ नाइफ, उसके पास जो बूचर कौन होता है, जो जानवरों को काटता है ना, वो बूचर। तो वो कसाई उसके सपने में आता है, नाइफ यानी चाकू लेके, एंड अ रोप, उसके हाथ में एक रस्सी भी है। हु केम नियरर एंड नियरर, और वो जो है कीचुआ के करीब और करीब आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो हंस रहा है और उसकी जो हंसी जो है ना, ड्रेडफुल यानी डराने वाली है। वाइल शी कुड नॉट मूव, ना तो बच्ची मूव यानी हिल पा रही थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल शांत खड़ी थी। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, वो केवल दादी दादी कह के चिल्ला रही थी कीजिया। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तभी वो देखती है कि उसके पिताजी जो है उसके पास में उसके पिताजी जो है, शी वॉक शिवरिंग टू सी, उसने शिवरिंग यानी कप कपी लग रही थी, ठंड लग रही थी, और वो जगी और उसने शिवरिंग टू सी अपने पिता को देखा अपने बिस्तर के पास, जो कि हाथ में कैंडल लेके खड़े हुए थे। वॉट इज़ द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा, क्या बात है। ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो कहती है, मैंने बूचर को देखा, उसके हाथ में चाकू था, लेकिन मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो मोमबत्ती को बुझा देते हैं। बेंड डाउन एंड कॉच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो झुकते हैं, वह झुकते हैं और बच्ची को अपने गोद में ऊपर उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बेडरूम, अपने बेडरूम तक जाने के लिए वो कॉरिडोर जो होता है उसके रास्ते को पार करते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बिस्तर पे एक न्यूज़पेपर जो था वो रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने अखबार को एक साइड रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी उसके पास में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, वो भी मतलब भी उनको गहरी नींद तो नहीं आती, लेकिन हाँ वो सोने की कोशिश कर रहे थे, आधे सोए हुए से थे। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीन। फिर से दोबारा से बूचर को हंसते हुए देखा सपने में। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने पिता के और करीब आ गए। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वो अपने सर को कहाँ रख लेती है, अपने पिता के हाथ के नीचे रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पिता की शर्ट को कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, वो शांत लेटी रही। अंधेरा था तो अभी कोई बात नहीं, उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास में अपने पिताजी थे। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर। उसके पिता ने कहा, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरे पैर से रगड़ लो और तुम्हें गर्मी मिल जाएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पिताजी थके हुए थे, इसलिए वह बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो फिर उस बच्ची को हंसी आती है, फ़नी यानी मजाकिया अजीब सी फीलिंग आती है। केम ओवर हर, अपने पिता के लिए। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो कहती है कम से कम मेरे पिताजी इतने बड़े तो नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनको देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड फॉर्म मदर, तो वो मेरे पिताजी से ज़्यादा कठोर थे, मतलब उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा हार्ड थी। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये हार्डनेस जो थी उसको अच्छी लगी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो वो कहती हैं कि मेरे पिताजी का ज़्यादा कठिन काम करते, इसलिए वो थक जाते। वही मिस्टर मैकडोनल्ड जो है, सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और वो सब कुछ जो है
टर्न अप यानी फाड़ देना। ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, जो मेरे पिताजी की जो ब्यूटीफुल जो उन्होंने लिखा था स्पीच देने के लिए, वो मैंने फाड़ दिया था। सी स्टड सडनली एंड साइड, स्टेड यानी कि स्टेड सडनली मतलब अचानक से वो स्टेड हो जाती है, एंड साइड और गहरी सांस लेती है या आह भरती है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, क्या तुमने कोई और सपना देख लिया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, ओ छोटी बच्ची, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर, वो बच्ची कहती है कि मेरा सर जो है आपके दिल के ऊपर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसको धड़कते हुए देख सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो कहते पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। जस्ट वेट एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।